हेलो। आज जो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी भारत की मुख्य फसलें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि भारत के अंदर मुख्यतः इंटेंसिव यानी कि निर्वाह कृषि की जाती है, सब्सिटेंस। और भारत की जनसंख्या को देखते हुए भारत के अंदर इंटेंसिव सब्सिटेंस एग्रीकल्चर, सघन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो भारत के अंदर फसलें बोई जाती हैं उनमें मुख्य रूप से जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो हम 2 से 3 दिन के अंदर जितनी भी हमारी मुख्य मुख्य फसलें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ा फास्ट होगा क्योंकि नॉर्मली जब हम फसलों की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक जो चीज़ें हैं उनका पता ही होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि उसका तापमान, वर्षा, मिट्टी कैसी चाहिए, उसके अंदर लेबर की आवश्यकता क्या है, उसका वितरण कैसा है। और प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हर साल चेंज होता रहता है। तो प्रोडक्शन जो भी होगा वो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोगों को मैं एक टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में। तो आप उस लोग उस टेबल के माध्यम से भी जो अपने प्रोडक्शन है उस चीज़ को देख सकते हो। तो भारत की जो मुख्य फसलों में मुख्य रूप से आज हम 3 फसलों के बारे में बात करेंगे। एक है चावल, गेहूं और कपास। चावल चावल आप ये कह सकते हो कि जब हम फॉडर क्रॉप्स की बात कर सॉरी फूड ग्रेन्स क्रॉप की बात करते हैं तो उस कंडीशन में चावल का नाम सबसे ऊपर आता है। ऊपर इसलिए आता है क्योंकि यह है एक ऐसी फसल है जो भारत की इतनी ज़्यादा जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने में काफ़ी समर्थ है। और जब हम पूरे भारत में ये कहते हैं कि सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है तो उसमें चावल का नाम आता है। और चावल के लिए एक कोटेशन भी है, राइस नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ हीट, प्लेंटी ऑफ लेबर टू फीड प्लेंटी ऑफ पॉपुलेशन या पीपल। इसका एक सीधा सा मतलब क्या है कि जब हम चावल की खेती की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसमें तापमान की बात कर लें या वर्षा की बात कर लें या लेबर की बात कर लें तो उस कंडीशन में चावल की खेती है सब चीज़ें अधिक मांगती है। और चावल से ज़्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। और इसका एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग 1 किलो गेहूं लोगे और 1 किलो चावल लोगे तो चावल से लोगों का जो पोषण है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। और यही एक रीज़न है कि जितने भी हमारे आप ये कह सकते हो अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों का जो मुख्य खान पान है उसमें चावल प्रमुखता से रखा हुआ है। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल का एग्जांपल लेते हो तो पश्चिम बंगाल में साल में 3 फसलें हैं, अमीन, ओसो और बोरो। 3 प्रकार की फसलें पूरे साल में ली जाती हैं। अगर हम इसके जोग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो जो चावल है इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और जो सबसे मेन इसमें फैक्टर काम करता है, यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए और वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए। वर्षा आप ये मान के चलो लगभग लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। ठीक है, फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की उपलब्धता कम होती है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई की अगर उपलब्धता हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो फसल है अच्छे प्रकार से होती है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं। परंतु मेनली ये कहते हैं कि जी जो 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा है वह चावल के खेती वाले क्षेत्रों को डिलिनिएट करती है। जब हम मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी में इसको बड़ी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो उस कंडीशन में जो भी आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हर साल मिट्टी जमा होती रहती है, तो उन क्षेत्रों के अंदर जो चावल की खेती है वो अच्छी की जाती है। अगर हम लेबर की बात करते हैं, लेबर में मोस्टली जो काम है
वह लगाने का है, पनीर तैयार करने का है और करने का है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लेबर की आवश्यकता होती है। तभी तो इसको हम खुरपे की खेती के नाम से भी जानते हैं, चावल की खेती को। तो लेबर की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जब हम इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, इन सब के नाम आते हैं। अगर आप लोग ये मानचित्र देखोगे, इस मानचित्र में साफ साफ जो ये वाला क्षेत्र है, जो आपका डार्क ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये आपका चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मतलब आप ये मानो कि 150 जो सेंटीमीटर की समताप रेखा वाली है, वर्षा वाली, इन क्षेत्रों के अंदर चावल अच्छी प्रकार से बोया जाता है। परंतु जो ये आपको हल्के रंग की ग्रीन कलर की ये जो इसके साथ साथ बेल्ट दिख रही है, ये गौण क्षेत्र है। मतलब आप लोग देखोगे इसमें पूरा यूपी आ जाता है, हरियाणा का पार्ट भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, और इधर आ जाओगे बिहार, झारखंड, ये सब पूरा का पूरा क्षेत्र आता है। नीचे आओगे तमिलनाडु आ जाएगा। कि कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पार्टों के अंदर जो चावल की खेती की जाती है। उसके बाद हम सेकंड फसल की तरफ चलते हैं, गेहूँ। गेहूँ दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में मानी जाती है। इसको बोते हुए कम तापमान की आवश्यकता होती है और कटते हुए थोड़ा सा ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है पकते समय। तो इसका जो औसत तापमान निकल के आता है वह 10 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक का आता है। ये जो जलवायु की अगर हम बात करें तो इसमें शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है वह इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। वर्षा इसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। मध्यम प्रकार की अगर वर्षा होती है तो वहाँ पर गेहूं की खेती अच्छे से होती है। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है तो वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। दोमट मिट्टी जहाँ पर भी मिले वहाँ पर ये फसल बहुत अच्छी होती है। रबी सीजन की ये फसल है। और इसमें आजकल क्या है, पहले समय पे तो मैनुअल लेबर से काम होता था, परंतु आजकल क्या हो गया है, आजकल सारा का सारा जो है आपका मशीनों के द्वारा कार्य होता है। इसलिए गेहूं की खेती मुख्य रूप से मैकेनाइज हो चुकी है। आज के टाइम पे मशीनीकरण के ऊपर ज़्यादा इसका रिलायबिलिटी बढ़ गई है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार का नाम आता है। आप जब इस डायग्राम को देखोगे, जो आप लोगों को पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका उत्तरी भारत है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं बोई जाती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तो गेहूं बड़ी फेमस है। कुछ एक पार्ट जो आपका महाराष्ट्र का है, जो ये आपके ये गौण क्षेत्र हैं जो आपको लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। लाइट कलर में बिहार का पार्ट भी आता है और यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी आता है। तो ये कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। मुख्यतः रबी की फसल के रूप में इसको बोया जाता है। उसके बाद हम कपास की बात करते हैं, कॉटन, जिसको हम फाइबर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, कैश क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और मुख्य रूप से इस फसल को हम व्यापारिक खेती के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, मंडी के अंदर बेच देते हैं। परंतु इसका जो आदर्श दशाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। 21 से 30 सेंटीमीटर के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और परंतु इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि कोहरा नहीं होना चाहिए। अगर कोहरा होता है तो उस कंडीशन में जो इसकी टिंडे होते हैं वो नहीं खिल पाते। तो इसको मिनिमम 210 दिन जो कोहरा रहित वो मौसम की आवश्यकता होती है। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की खेती भली भांति की जाती है। काली मिट्टी जो कपास की खेती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसको हम रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। इसके अंदर अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होनी चाहिए। और दूसरी जो इसके अंदर एक आप ये कह सकते हो विशेषता जो आती है कपास की खेती के लिए, कपास की खेती मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर लेबर की समस्या ना हो। लेबर की समस्या क्यों ना हो, क्योंकि इसकी जो चुनाई होती है उसके लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की या सेमी स्किल्ड आपकी जो क्या बोलते हैं लेबर की आवश्यकता होती है। तो उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा बोई जाती है जहाँ पर आसानी से जो आपकी लेबर है उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा इसके अलग अलग वो है, एक लंबे रेशे वाली कपास है, 5 सेंटीमीटर तक या उससे ज़्यादा रेशा होता है।
एक मध्यम है 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, और एक कम रेशे वाली कपास है वो 2.5 सेंटीमीटर से नीचे वाली। जो हमारे यहाँ पर बोई जाती है वो ऑलमोस्ट जो कम लंबे रेशे वाली और मध्यम रेशे वाली कपास की बिजाई होती है, जिससे जो आपका है वो सस्ता कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं उत्पादन के, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के नाम आते हैं। आप लोग जो ये मैप देखोगे, मैप में जितना भी आप लोगों के ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ एक पार्ट राजस्थान का है, गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र का पार्ट है, नीचे आ जाओगे आपका ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये जो नीचे है तमिलनाडु का पार्ट है। ये सारा का सारा पार्ट है इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन उगाने के लिए बड़ा फेमस है। और कॉटन से क्या होता है, मतलब गुजरात के अंदर तो आप ये मानो कि पूरा के पूरा साल जो कॉटन की खेती की जाती है। तो ये है आपकी 3 मुख्य फसलें, जिसमें भारत के अंदर जो भौगोलिक दशाएं उसके बारे में चर्चा की, और ये कहाँ कहाँ पर होती है उसके बारे में चर्चा की। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम कल नई फसलों के बारे में स्टडी करेंगे। तो कल के लिए कल तक आप लोगों को अलविदा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।